प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, चेहरा बाजार, बलरामपुर। आज आप लोगों को मैं अमर आत्मा की कथा भाग 317 में अमर आत्मा की कथा भाग 3 के एपिसोड नंबर 317 में बता रहे हैं। एक बारात में थे, बारात का कैसा दृश्य था और उस दृश्य में भी हम आत्मा से कैसे बात करते हैं। आप हर जगह, हर पल, हर क्षण अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं और गुरु की आज्ञा सुन सकते हैं। आपको थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी और ऐसा करने से जीवन बड़ा सफल होता है। आत्मा से बातें होती थी जैसे हम उनके बेटे थे। ये हम भाग 3 से बोल रहे हैं जो इस किताब में लिखा है। आत्मा से बातें होती थी जैसे हम उनके बेटे थे और बातें मीठी मीठी होती जैसे हम खाते पेठे थे। जैसे मानो पेठा खाते। इतना बढ़िया, इतना सुरीली आवाज में आत्मा बात कर रही ये जवाब नहीं। आत्मा और गुरु की बात आप सुनिए, बड़ा आनंद आता है। खोया हुआ था बातों में, दिल अपना वहीं समेटे थे। आत्मा की बातें सुन करके झकझोर उठे रोंगटे तो थे। हमारे रोंगटे झकझोर उठते थे आत्मा की बात, आत्मा और गुरु जी की बात सुन के। मनसा जाप राम का हो, प्रण मेले दिल में उठे तो थे। और राम राम जपता जाता, बाराती से मनिए थे तो थे। सुंदर दृश्य वहां का था, सुंदरता हमें हम सटे तो थे। और बाराती के कोलाहल से मेरे ध्यान हटे तो थे। बाराती में कोलाहल हो रहा था, लेकिन जब राम की भजन होती है तो कोलाहल शून्य हो जाता है। बात सुनी आत्मा की सारी, मेरे मान मिटे तो थे। और दूल्हा वही सजाना था, सब बाराती तैयार हुए। दूल्हा वही सजाना था, सब बाराती तैयार हुए। अपना कपड़ा सब पहन रहे जो जिसके जोड़ीदार हुए। सब अपना अपना कपड़ा पहन रहे थे क्योंकि जो है बारात सजाना था। देवी नाऊ को आदेश हुआ, ओखली तुम्हें ले आना है। जल्दी जल्दी झटपट नाऊ, दूल्हा तुम्हें सजाना है। जल्दी जल्दी झटपट झटपट दूल्हा तुम्हें सजाना है। आदेश सुना देवी नाऊ, भटपुरवा में वो पहुंच गए। ये भटपुरवा गांव सुल्तानपुर बरौसा के नजदीक है। उसी गांव में ये बारात सज रही थी, वहीं की बात है, वहीं की घटना है। ओखली अपने सर पर रखकर बाराती में प्रवेश किए। देवी नाऊ खटाक से ओखली लेके पहुंच गए और बाराती सब इकट्ठा थे, सब अपने दांत निपोर रहे। बाराती सब इकट्ठा थे, सब अपने दांत निपोर रहे। एक दूसरे से मिले जुले ना उसमें कोई चोर रहे। सब बहुत खुशी और खुर्रम से दूल्हा सजाने लगे और वहां से दूल्हा सजाने की पूरी तैयारी होने लगी। आगे मैं अगले एपिसोड में इस कहानी को और बताऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की।